ज़माने में और भी दुख और वबाल हैं क्रिकेट के अलावा। आज क्रिकेट पर हम प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन जो कुछ कहा जा चुका है पिछले 24 घंटे में, जो कुछ तज्ज़िये हो चुके हैं, उसमें हम इजाफा नहीं कर सकते, ना ही उससे हटके आपको बता सकते हैं। जो मामलात हैं वो सब आपके सामने हैं, लेकिन हमें मामलात उन पर भी नज़र रखनी चाहिए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान के अहम तरीन इश्यूज़ के साथ है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 1 इशू सिक्योरिटी रिलेटेड है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात किस नहज पर खड़े हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान से क्या चाह रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने तमाम डेलीगेशन के साथ एक अहम दौरा मुकम्मल किया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और बताया गया कि दौरा कितना अहम था। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा का कॉम्पोनेंट हैवी था, लेकिन ये याद रहे कि इसकी साइड लाइन्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, उनके साथ भी वज़ीर-ए-आज़म उनकी डेलीगेशन की मुलाकात हुई। इसके अंदर पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, और जिससे इस मुलाकात की अहमियत और बड़ी हो गई और इससे मुतल्लिक़ तवक्कुआत हैं वो तज्ज़ियों का अब हिस्सा बन रहे हैं। कुछ स्पेकुलेशन भी है, तो हम आज के प्रोग्राम में उसका भी अहाता करेंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अब किस बुनियाद पर खड़े हैं? क्या ये मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज़ का कंपोनेंट ज़्यादा है, तिजारत इसके अंदर है, कॉमर्स इसके अंदर है, क्या वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? इस मामले को टेकअप करने के लिए हमारे पास मौजूद होंगे रिजवान सईद शेख साहब, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर। इनसे बेहतर कौन जानेगा कि बाहमी ताल्लुकात का रुख क्या है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ जब भी ताल्लुकात बनते हैं तो उसके बारे में शोर शराबा बहुत होता है। इस मरतबा शोर शराबा तो है, लेकिन मालूमात का फुकदान है। हम जानना चाहेंगे एम्बेसडर साहब से कि वो इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात को पिछले ज़माने की निस्बत, जब ये ताल्लुकात बिल्कुल ठंडे हो गए थे और इमरान खान एक तवील अरसे के लिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, उससे वो कैसे मुवाजना करते हैं और अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर हमने दावत दी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को, वफाकी वज़ीर दिफा। ख्वाजा साहब के साथ हमने इंटरव्यू तय किया, ख्वाजा साहब के साथ टाइम कंफर्म हो गया। ख्वाजा साहब न जाने किस वजह से आई एम श्योर मसरूफ़ होंगे, इस इंटरव्यू को ना कंडक्ट कर पाए। आई एम श्योर आने वाले दिनों में इस इंटरव्यू की तरह के इंटरव्यूज़ हम उनके कर पाएंगे या किसी और जगह पर वो इंटरव्यू दे रहे होंगे। लेकिन ये मफरूज़ा बनाते हुए कि ख्वाजा साहब हमारे पास मौजूद हैं, अगर वो मौजूद होते तो मैंने उनसे क्या क्या बातें पूछनी थी और बड़ी अहम बातें उनके साथ हमने करनी थी। एक तो मैंने सवाल बराह रास्त बनाया हुआ था कि क्या वजह है कि ख्वाजा साहब जब भी बयान देते हैं तो उससे पॉलिसी कम हमें नज़र आती है वाज़े होती हुई, तो तनाज़ा ज़्यादा बनता हुआ नज़र आता है। चाहे वो फ़ॉरेन टेलीविज़न्स को इंटरव्यू हों, चाहे उनके सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हों। इतना बड़ा समिट था, इतना बड़ा इकट्ठ था जनरल असम्बली का, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत दिनों तक ये बहस हाईजैक हो गई कि पाकिस्तान असल में क्या हिस्सा डाल रहा है बैनुल-अक़वामी मामलात में, और हाईजैक करने वाला इशू एक ख़ातून की तस्वीर का था जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उस की एक मीटिंग में उनके पीछे वो तशरीफ़ फरमा थी, डॉक्टर शमा जुनेजो। उसके बाद ख्वाजा साहब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, मुझे इल्म नहीं है कि ये ख़ातून कौन है, इसको कहाँ पर कौन उनको वहाँ पर लाया। जो एग्जैक्ट ख्वाजा साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल में ये तकरीर वज़ीर आज़म क्योंकि सिर्फ मसरूफ़ थे इसलिए इनकी जगह तकरीर मैंने की, यह ख़ातून या किसी ने मेरे पीछे बिठाना था, दफ्तर ख़ारजा की सवाबदीद इख्तियार था और है। ये ख़ातून कौन है, वफ़द में हमारे साथ क्यों हैं, इनको मेरे पीछे क्यों बिठाया गया, इन सवालों का जवाब दफ्तर ख़ारजा ही दे सकता है। और दफ्तर ख़ारजा ने जब इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा जी कि हमारा इन ख़ातून की इस सलामती काउंसिल की मीटिंग में और उनके कार्ड के इजरा के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। इसके ऊपर इसहाक़ डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बयान दिया। तो वज़ीर दिफा ने, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा ने और दफ्तर ख़ारजा ने इनको डिसोन कर दिया, जिसके ऊपर इन खातून ने, डॉक्टर शमा जुनेजो ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट जनरेट किया। उस पोस्ट के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए काम कर रही थी। पाक भारत जंग के दौरान मेरी पॉलिसी ब्रीफ, एडवाइस और पॉइंट्स सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है और महफूज है। मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया और वो ख़ुद वफ़द का हिस्सा बनाया। मेरा नाम बाकायदा एडवाइज़र के तौर पर शामिल किया गया। मैंने उनके साथ सफ़र किया, उनकी और उनकी टीम के साथ एक ही होटल में क़याम किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे प्रोटोकॉल
टीम वाले आए, AI की कॉन्फ्रेंस में ले गए जहाँ पर ख्वाजा आसिफ पिछे और बिलाल और मैं सारा वक्त ना सिर्फ साथ बैठे रहे बल्कि बिलाल ने नई तकरीर भी लिखते रहे। इस तकरीर के बाद हमने मिलकर चाय पी, गाड़ी के इंतज़ार में 40 मिनट बैठे, दोबारा तस्वीरें ली और एक ही कार में तीनों साथ वापस होटल भी आए। ख्वाजा साहब कार में पीछे मेरे साथ बैठे हुए थे। अब ये बड़ा संजीदा मामला है। वज़ीर दिफा इस खातून से मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक़ कर रहा है, वज़ारत ख़ारजा इसको डिसोन कर रहा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये खातून के बारे में हमें पता नहीं है और ये खातून सबको चैलेंज कर रही है। तो मैंने उनसे सवाल ये पूछना था इस हवाले से कि इस खातून को वो क्यों डिसोन कर रहे हैं और ये कौन खातून है जो बबांगे दोहल सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान के तमाम अहम तरीन फ़ैसला साज मुंतज़मीन की ऐसी की तैसी कर रही है और वो तमाम लोग जो अमेरिका में मौजूद थे। दूसरा सवाल मैंने ख्वाजा साहब से ये भी पूछना था कि अक्सर और बेशतर उनके जब हम इंटरव्यूज़ देखते हैं तो लगता है कि ख्वाजा साहब उन इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी नहीं करके जाते। अभी मेहदी हसन के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ, बड़ा अहम इंटरव्यू था, इस वजह से नहीं कि मेहदी हसन कर रहा था, इस वजह से कि किस मुकाम पर वो इंटरव्यू हो रहा था, किस मौके पर इंटरव्यू हो रहा था, दुनिया कैसे उसको देख रही थी। उस इंटरव्यू के अंदर ख्वाजा साहब बहुत बुरे तरीके से बैकफुट पर नजर आए। तो मैंने उनसे ये पूछना था कि क्या वो इन इंटरव्यूज़ के बारे में कुछ और एंटिसिपेशन लेके जाते हैं, आगे से सवाल कुछ और आ जाते हैं, वो तैयारी क्यों नहीं करके जाते। कि पूरे मैंने उनके साथ सवाल तय किए हुए थे। तो ख्वाजा साहब ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको रीइंफोर्स किया और कहा कि मैं तो फ़लस्तीन के साथ बहुत तवील अरसे से मुंसलिक हूँ और वो दुरुस्त भी बात कर रहे हैं और मेरा ट्विटर अकाउंट इस बात की गमाजी करता है। और फिर सवाल बागराम एयरबेस के बारे में भी था, जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तालिबान के साथ हम बागराम एयरबेस का मामला तय कर रहे हैं तो पाकिस्तान की इसके ऊपर पॉलिसी क्या है। ईरान के ऊपर अगर सैंक्शंस लगती हैं तो जो कि लगाई हैं यूरोपियन यूनियन ने, तो पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ कैसे होंगे। सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे की बात हो रही है, वज़ारत दिफा से इसका ताल्लुक़ है, वो मुआहदा तो हमारे सामने आ गया। इस तरह के मुआहदे दूसरे ममालिक भी करना चाह रहे हैं, ईरान के बारे में कहा जा रहा है। तो ख्वाजा साहब से हमने ये 8-10 सवाल रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए तैयार किए हुए थे, वो हमारे इंटरव्यू में नहीं आ पाए, लेकिन मैंने आपको बताना था कि अगर आते तो ये तमाम मामलात हमने उनके साथ टेकअप करने हैं। और इसके साथ साथ DGISPR का कश्मीर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब 15 सितंबर की वीडियो है, वो आज सामने आई है और इसका तनाज़र बनता है 29 सितंबर को जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज है उसका पस मंज़र ये बनता है। इस एहतजाज की कैफियत क्या है, एहतजाज क्यों हो रहा है और जो DGISPR ने बातें की जिसके अंदर ये कहा गया कि एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है, दूसरी बातें भी की गई। क्या इस एहतजाज का अगला स्टेप इंतशार है, इसके ऊपर भी हम आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देंगे। नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन से। एम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान में अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक बड़ी बहस का हिस्सा बने हुए हैं, आपकी नज़र में भी ये मामलात होंगे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, उनमें इस वक्त और पहले के ताल्लुकात में फ़र्क क्या है? क्या ये वक्ती मुआनका हो रहा है, वक्ती तौर पर मुसाफा हो रहा है, वक्ती तौर पर अच्छी बातें हो रही हैं, या इसकी कोई गहरी बुनियाद भी है? जी तल साहब, शुक्रिया दोबारा रेड लाइन में लेने का। तो अर्ज़ ये है कि ये ताल्लुकात जो हैं, ज़ाहिर है कि इनकी एक देरीना रिवायत है, पहले दिन से हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात। इसमें उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं गुज़िश्ता तकरीबन 8 दहाइयों में। मेरा ख़्याल ये है कि ताल्लुकात बहुत अच्छे भी रहे हैं, बहुत बुरे भी रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि इतने खुश आइंद शायद पहले कभी नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तसलसल के साथ जो अमरीकी क़यादत है, सदर ट्रंप ख़ुद और उनके काबीना के जितने मेंबरान हैं, वो मुसलसल पाकिस्तान की तरफ एक निशानदेही कर रहे हैं कि हम इन ताल्लुकात को एक तवील मुद्दती शिरकत में, हम शराकतदारी में बदलना चाहते हैं, और उसकी बुनियाद जो है वो असास जो है वो मुआशी मैदान में होगी, मुआशी खतूत पर होगी, ताकि उसको तवीलुल मुद्दती बनाया जा सके। क्योंकि कोई भी चीज़ जो मुआशी बुनियादों पे उस्तवार होती है वो तवीलुल मुद्दती रहती है।